नवविवाहिता अपने पति के साथ 6 दिन पहले शादी हुई उसके पति को मार देना, मुझे लगता है कि यह कहीं से न अल्लाह के यहाँ और न भगवान के यहाँ। इंसानियत इसको नहीं कहते हैं, मानवता मानव नहीं कहते हैं। और जिस किसी ने भी, जिस संगठन ने भी यह घटना की है, जिसके इशारे पर की है, जिसके द्वारा करवाया गया है, अगर वो भगवान को और अल्लाह को मानते होंगे तो इससे भी बड़ी दुखदाई घटना उनके साथ घटेगी। 22 तारीख को पहलगांव में आतंकवादी द्वारा हमला हुआ है। उसमें 25 से 30 लोगों की हत्या कर दी गई है। वो कौन थे? वो भारत के हिंदू ही थे जिसको गोली मारी गई। और बड़े बड़े नेता शोक करने के बजाय उनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। तो हमारे साथ नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संयोजक माननीय शशि प्रताप सिंह जी हैं। आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहलगांव में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ है पर्यटकों के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आतंकवादियों के द्वारा हमारे हिंदुस्तानी भाइयों पर गोली चलाकर निहत्थे पर्यटकों पर जो पहलगाम और कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए गए थे, अपने मौज मस्ती के लिए गए थे, उन पर जो निर्मम गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी गई, इसका मुझे बहुत दुख है। और मैं शशि प्रताप सिंह नेशनल इक्वल पार्टी के तरफ से सभी मृत आत्मा और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। देखिए, जो ये घटना घटी है, ये वाकई देश को और देश के लोगों के दिल दहला देने वाली घटना है। इस समय वास्तव में ऐसा लग रहा है जैसे हर भारतीय के घर में कोई न कोई इस तरह की घटना घटी है। और लोगों ने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और अपनी राजनीतिक घृणा को फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर इस तरह चला रहे हैं जैसे उनके अंदर खुशी हो। अरे शर्म करो तुम लोग ऐसे नेतागिरी को। और मैं थूकता हूँ ऐसे नेताओं के मुंह पर जो किसी के मातम और दुख में जश्न मनाने का काम करते हैं और एकजुटता का परिचय न देते हुए देश को तोड़ने की बात करते हैं और छीटा कसी या दोषारोपण की बात करते हैं। पूरा जीवन बचा है एक दूसरे पर दोषारोपण करने के लिए, लेकिन यह समय उस परिवार वालों के साथ शक्ति प्रदान करने का समय है, न कि हमारे वीर सिपाही सेना के लोगों के ऊपर छीटाकशी करने का समय है। सरकार के ऊपर छीटाकशी करने का समय है। सरकार को आईना दिखाने का समय है। ये समय नहीं है। अरे कम से कम 13 दिन तो बीत जाने देते, क्योंकि जितने भी लोग उस घटना और दुर्घटना में जिनका इंतकाल हुआ है, जिनकी मौत हुई है, वो उनका 13वीं और बरसी जरूर करेंगे।
और वो 13 दिन दुख का समय होता है। इस दुख के घड़ी में खुशी की बात और क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे के ऊपर छीटा कसी की बात नहीं होती है। मैं उन सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ जिनके पास फ्री का फेसबुक मिल गया है और वो तरह तरह की बातों को फेसबुक पर लिखकर अपनी पहचान बता रहे हैं कि मैं छोट भैया नेता हूँ, कि मैं नेता हूँ, कि परेता हूँ, कि भूत हूँ, कि पिचास हूँ, कि कुत्ता हूँ, कि सियार हूँ, कि मानव हूँ, कि पागल हूँ। ये पागलों का देन है। रही दूसरी बात, जिनकी सरकार दिल्ली में है और जिनकी सरकार कश्मीर में है, नेशनल इक्वल पार्टी और शशि प्रताप सिंह की यह स्पष्ट मांग है कि वहाँ की सरकार को तुरंत पहले बर्खास्त किया जाए। जो कश्मीर में सरकार है, बहुमत की सरकार है, उसके बावजूद भी वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जाए। क्योंकि मैंने देखा कि जितना दिन तक वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा रहा, इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई और सरकार बने अभी कुछ ही महीने हुए हैं और इतनी बड़ी वारदात हो गई। और दूसरी बात, मैं एक भारतीय होने के नाते, इंसानियत के नाते यह कहना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये तीनों लोगों तक इस मैसेज को आपके माध्यम से मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि यह समय सोचने, विचारने और संधि को तोड़ने का समय नहीं है। पूरे पहलगाम को बुलडोजर चलवा के समतल कर देने की ज़रूरत है। जिस भी बिलुका में छिपे हो आतंकवादी, जिन्होंने एक गंदा कृत्य किया है, उनसे साक्ष्य लेकर और जिसके द्वारा यह काम कराया गया है, चाहे वो पाकिस्तान का हाथ हो, चाहे अफगानिस्तान का हाथ हो, और चाहे किसी भी देश का हाथ हो, चाहे वो मुस्लिम का हाथ हो उसमें या हिंदू का हाथ हो, पूरा शहर के शहर नेस्तनाबूद करने की ज़रूरत है। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है और इस देश में कीड़ा मकोड़ा की तरह जीने वाले देश के लोग आकर हमारे लोगों पर गोलियां बरसाकर और भाग निकल रहे हैं। पूरा नेस्तनाबूद कर देने की ज़रूरत है। यह पूरे भारतीयों की यह मांग है, पूरे देशवासियों की यह मांग है। एक के बदले 1000 लोगों को मारकर, इसमें कोई पाप की बात नहीं होगी। आपने निहत्थों को मारा है, तुम लोग असलहा लेके खड़ा रहो। इतनी ताकत है भारतीय सेना के पास कि उनके घर में घुस कर मारेगी। अगर ये नहीं मारते हैं तो मैं इन लोगों को बुज़दिल और डरपोक समझूंगा। अच्छा सर, ये चूक हुई है पहलगांव में, क्या जो अग्निवीर सेना जो लगाई गई थी उनसे चूक हुई है कि जो भारतीय सेना है उससे चूक हुई है? देखिए, अग्निवीर सेना और भारतीय सेना दोनों का नाम एक ही है, दोनों भारतीय सेना ही है। किसी को अग्निवीर मत कहिए, अग्निवीर एक नाम है, लेकिन सब लोग भारतीय सेना में ही हैं। सबको भारतीय सेना ही कहा जाता है। वो भारतीय सीमा की सुरक्षा जो करते हैं, हमारे देश के 142 करोड़ लोगों की जो सुरक्षा करते हैं, वो मेरे भगवान हैं एक तरह से। वो किसी से चूक नहीं हुई है। अगर चूक हो गई है तो चूक का बदला उनको लेना चाहिए और मुझे लगता है कि यह चूक इसको नहीं माना जाएगा। सेना के द्वारा कोई चूक नहीं हुई है। सेना को जितनी ऑर्डर मिलेगी, जैसे आज मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कि सेना को ऑर्डर मिल गया है और सोशल मीडिया पर तमाम नेता जो उस वीडियो को डाल रहे हैं कि सेना जंगलों में घुस कर पहाड़ों पर चढ़ के गोली मार रही है। मैं पूछना चाहता हूँ अब आदेश पारित करने वाले लोगों से कि आप मौत के बाद ही आदेश क्यों पारित करते हैं? आपको खुलेआम सेना को यह आदेश देकर रखना चाहिए कि कोई भी संदिग्ध दिखाई दे या समझ में आवे, जिसके पास आधार कार्ड और अता पता ना हो, उसको शूट एंड आउट तुरंत। और हर घर, जितने पहलगांव और श्रीनगर और कश्मीर में घर हैं, हर घर के लोगों को चिन्हित करना चाहिए पहले से ही कि इस घर में कितने लोग रहते हैं, एक्स्ट्रा आदमी आया तो कौन है, क्या है, कैसे है।
यह एक कानून बनना चाहिए कि अगर शशि प्रताप के घर में 5 लोग की आइडेंटिटी है, अगर छठा और 7वां आदमी आता है तो उसको थाने पर रिपोर्ट करना पड़ेगा कि आप 7वां और 8वां आदमी कौन आया है, बेटा आया है, भाई आया है, दामाद आया है, चाचा आया है, कौन है, कहाँ से कैसे आया है। और हमारे सीमा के अंदर घुसकर और हत्या कर कर वो भाग जा रहे हैं और सरकार के लोग मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग तब कर रहे हैं जब घटना घट गई तब। आपके पास कौन सी ऐसी यंत्र और व्यवस्था नहीं है आपके देश में जो आप बॉर्डर पर लगा देंगे तो बता नहीं देगा कि कोई घुसपैठिया अंदर घुस रहा है। इसमें सरकार की फेल है, सेना की फेल नहीं है। सेना को जितना आप ऑर्डर देंगे उतना करेगा वो। इसमें सरकार टोटली फेल्यूर दिखाई दे रही है। केंद्र की सरकार और गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों फेल दिखाई दे रहा है। इन लोगों ने जब धारा 370 35(1) वहाँ से हटाया तो उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा लगानी चाहिए थी। और वहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी, आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, आपकी लाइव विजिलेंस क्या कर रही थी। कितने लोग अंदर प्रवेश कर गए हैं और प्रवेश करने के बाद हथियार उनके पास कहाँ से आया, गोली इतनी कहाँ से आई, इतने बड़े बड़े दूर तक मार करने वाली बंदूक कहाँ से आई। इसमें कोई ना कोई मिली भगत जरूर है। इसलिए सरकार को पूरी जांच करनी चाहिए और जांच करके पता करना चाहिए कि किसकी यह मिली भगत से हुआ है। और अगर मैं आज देश का प्रधानमंत्री होता, गृह मंत्री होता और रक्षा मंत्री होता तो मैं किसी का नहीं सुनता। यानी कि भाजपा सरकार के जो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे इस्तीफा देने से क्या होगा यार, इन लोगों को आजीवन राजनीति छोड़ देनी चाहिए। इस्तीफा देने से क्या होगा। इन लोगों को या तो कहना चाहिए कि मैं नहीं चला पा रहा हूँ देश, मेरे बस का नहीं है और मैं नहीं संभाल पाया कश्मीर को, मैं इस्तीफा नहीं, मैं आजीवन राजनीति नहीं करूँगा। और हम लोग जैसे लोगों को वो विभाग दिया जाए और मैं दिखा दूंगा कि कैसे सुरक्षा होती है। और वही सेना के जवान, इतने ही सेना के जवान रहेंगे और उन लोगों को पूरा पावर दिया जाएगा कि आपको किसी से ऑर्डर लेने और पूछने की जरूरत नहीं है। आपको जहाँ भी हम सेना के लोगों पर विश्वास और भरोसा करके ही बॉर्डर पर लगाते हैं और वो ऑर्डर का इंतजार करेंगे। उनको परमानेंट ऑर्डर होना चाहिए कि आपकी को कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे उसको पकड़ के पूछिए, नहीं तो मार दीजिए वहीं। उनके लिए जेल में भी जगह नहीं होना चाहिए ताकि जेल का वो अनाज और रोटी खाकर सरकार का पैसा खर्चा करेंगे। तुरंत पकड़ें, तुरंत पता करें। जांच में पाया जाता है कि यह आदमी भारतीय नहीं है, इसके पास कोई आइडेंटिफाई नहीं है, तुरंत उसको वहीं गोली मार देने की ज़रूरत है। तभी जाकर ये हमारे देशवासी सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को। अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग जैसे योद्धाओं को वहाँ लगाइए। हम लोग चल रहे हैं, हम लोग भी भारत के लिए, भारतीयों के लिए जीने मरने के लिए डरते नहीं हैं। आपसे नहीं होता है आप बताएं, हम लोग करने को तैयार हैं। बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे आए और जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी उस पे आपने शोक व्यक्त किया और देश को एक नई दिशा देने का भी काम किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।